कर्नाटक के कॉलेज कैंपस में सरफराज आशिक ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप कॉलेज के एक छात्र रहे फराज पर लगाया जा रहा है। बताया गया कि एमसीए के प्रथम वर्ष की छात्रा और पार्षद की बेटी नेहा से आरोपी फयाज एक तरफा प्यार करता था और वो पिछले दिनों कई से उसका पीछा कर रहा था। कहते हैं कर्नाटक कांग्रेस राज्य शासित राज्य है। नेहा एक कांग्रेस नेता की बेटी है और फिर भी मोहम्मद फयाज ने उसे बेरहमी से मार डाला। यह उन धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के लिए सबक है जो सोचते हैं कि उन्हें बख्श दिया जाएगा। न जाने कितनी नेहा, कितनी ज्योति, कितनी साक्षी, कितनी श्रद्धा, कितनी अंकिता इस जिहादी मानसिकता का शिकार बनती रहेंगी। हम दिन पर दिन अरबच्छी राक्षसों का समूह से घिरते जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी हत्या, लड़की के पिता का और बीजेपी ने लव जिहाद बताया था। यह लव जिहाद को काटते हुए सिद्धारमैया बोले हत्या निजी कारणों से की गई है। बेंगलुरु में 15 मिनट पहले ये बताया गया है। और नेहा हत्याकांड मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की है। दैनिक भास्कर ने नेहा हत्याकांड मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी के मर्डर केस को भाजपा ने लव जिहाद का मामला बता दिया। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। उधर लड़की के पिता ने भी घटना को लव जिहाद का मामला बता दिया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने अपनी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी। वह उसे धमकी दे रहे थे, लेकिन हमारी लड़की ने इस बार देश पर ध्यान नहीं दिया था। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लव जिहाद के दावों को खारिज कर दिया। जहां पर भाजपा के लोग लव जिहाद बता रहे हैं, तो सिद्धारमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इसको खारिज करके कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल कर्नाटक के हुबली स्थित बीबीबी कॉलेज कैंपस में गुरुवार को कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की 23 साल की बेटी नेहा हिरेमठ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नेहा एमसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसी कॉलेज के एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट फयाज खोंडू नाइक ने नेहा को गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 बार वार किए हैं। 7 बार। 23 वर्ष का ये भी था। हमले में फयाज को भी चोटें आई हैं। कहा जाता है कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें फयाज नेहा पर हमला करता हुआ दिखाया जा रहा है। कर्नाटक के हुबली स्थित बीबीबी कॉलेज में 18 अप्रैल को कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ को चाकू मारकर बेरहमी तरीके से हत्या की दी गई। आप क्या सोचते हैं कि भारत में इस तरीके की हत्याएं निरंतर होती क्यों रहती? कभी साक्षी, कभी कोई, कभी अब नेहा। कर्नाटक के हुबली स्थित बीबी कॉलेज में 18 अप्रैल को कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी को चाकू मारकर हत्या की गई है। लड़की के पिता बोले यह लव जिहाद नहीं तो है तो क्या है। लड़की के पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा, मैं मांग करता हूं कि बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर यह लव जिहाद नहीं है तो क्या है? लव जिहाद के लिए वो अच्छे परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। उनका जल्द से जल्द इनकाउंटर किया जाना चाहिए या फांसी दी जानी चाहिए। तो क्या लगता है, आप बताइए कि लव जिहाद है या फिर अमूमन ये किसी और बात को लेकर यह हत्या की गई है? लड़की के पिता ने भी बताया था, घटना होने से पहले हमने आरोपी से बात की थी। उसने हमने समझाया था कि हम तुम्हें शादी करने की अनुमति नहीं दे सकते। लड़की के पिता ने कहा कि घटना होने से पहले हमने आरोपी से बात की थी और कहा कि हम शादी की अनुमति नहीं देंगे। प्रपोजल ठुकराने से नाराज था आरोपी। पुलिस ने 18 अप्रैल को बताया था कि नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों बीसीए के दौरान क्लासमेट थे। नेहा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण फयाज ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर रेणुका एस सुकुमार ने कहा कि इस मामले में कल एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरी कर ली है। आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मृतक नेहा और आरोपी फयाज की तस्वीर भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। शुक्रवार को नेहा की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। शुक्रवार को नेहा की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। नेहा के अंतिम संस्कार की तस्वीर भी आप लोग देखिएगा। आरोपी ने पहले बात की, फिर चाकू से हमला किया। पुलिस के मुताबिक घटना 18 अप्रैल की शाम 5 बजे की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि नेहा कॉलेज कैंपस से बाहर जा रही। इसी दौरान फयाज उसके सामने आ गया। दोनों के बीच पहले कुछ बातचीत हुई। इसके बाद फयाज ने नेहा पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। पहली बार चाकू लगते ही नेहा जमीन पर गिर गई। फिर फयाज ने उस पर एक के बाद 6 बार चाकू से वार किए। हमले के बाद फयाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ छात्रों ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया।
कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट ने नेहा को अस्पताल ले गए, हालांकि नेहा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फैयाज ने पूछताछ के दौरान बताया कि नेहा उसके साथ रिलेशनशिप में थी, कुछ दिनों से अचानक वह उससे दूर रहने लगी थी, इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद नेहा को अस्पताल ले जाया गया। यह तस्वीर भी आप लोग देखिएगा, ये घटना के नेहा के अस्पताल ले जाया गया है, उस समय की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। मृतका के पिता बोले, इन चीज़ों से दूर रहती थी बेटी। मृतक के पिता ने बताया, जब मेरी बेटी कॉलेज से लौट रही थी तो एक अनजान शख्स ने उस पर 7 बार वार किया, इससे मेरी बेटी को मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने मेरी बेटी को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। उसे पसंद नहीं करती थी, इन चीज़ों से दूर ही रहती थी। इस घटना से पहले उसने हमें आरोपी से बात की और उसे बताया कि वह मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, इसलिए हम इस शादी की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो क्या सोचते हैं आप लोग, बताइएगा। और मैं इसी के साथ रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।